channel and hope you guys are good and safe. और हम लोग इतनी गर्मी में, इतनी ठंड में इतनी ठंड हो रही है, कश्मीर में हो जाए तो ठंड पता नहीं क्या हो रहा है। इतनी ठंड में हम कहीं बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमें लगा ठंड है तो बाहर के काम कर लिए जाए। एनीवेज हम एक कोलैब शूट के लिए जा रहे हैं और अभी 3 o'clock अराउंड हो रहे हैं और हम लोगों को 2 to 4 के बीच में बिकॉज पहुंचना था, सो हम टाइमली जा रहे हैं। और बाकी राहुल आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अब करेंगे राहुल व्लॉग शूट, मैं चलाऊंगी गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट हो रही है, चलो भैया सीट पर बैठ लो। यस वरना आगे चाचा होंगे। चलो ये रेड चिल्ली के सामने रेड इलायची वो मिर्ची खड़ी है। ये मेरा स्टीयरिंग। बच्चे सोच रहे कब घर पहुंचेंगे, कब एसी की हवा में बैठे हैं। ये ऑटो की हवा सुबह शाम तक खा रहे हैं। यार सीरियसली मुझे ऐसा लगता है बेचारे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। बच्चा सोच रहा है चलो पापा ने इसको ऑटो तो लगवा दिया, पैदल आते तो क्या होता फिर हमारा। ऑटो वाले भैया देख रहे हैं मिरर में से गाड़ी आ रही है, साइड में करूँ कि नहीं करूँ। उनको गाड़ी से डर नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि गाड़ी चला रही है दीदी जी। हाँ तो उनसे डर लग रहा है। हाँ, ओ थिंक बढ़ गया ना पापा की बढ़िया। हाँ उनको तो ये लगता है ना यार, कुछ लोगों ने नाम भी बदनाम किए होते हैं भाई, अब किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। हाँ सो जिस रूट के लिए हम लोग जा रहे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से पास में है, ग्लोबल हार्ट की तरफ से। दिखाते हैं आपको जगह और क्या वो लोग काम करते हैं, किस चीज़ का प्रमोशन करने वाले हैं, सब आज आपको दिखलाएंगे। मतलब पता है यूपी में बोलते दिखलाएंगे। वो देख लो किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल आना हो तो ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल आ जाना। बट सर्विस बहुत गंदी है, मैंने देखा है। मत इसका मतलब आना ही मत। बहुत गंदी सर्विस है। मेरे दोस्त के पापा एक्सीडेंट हो गया था यहीं जस्ट, इसको फॉर्च्यूनर ने उड़ा दिया था उसको, तो पैर वगैरह ये जो सामने जो कौन सी हड्डियाँ बोलते हैं ना, वो फांसलियाँ बोलते हैं ना, वो टूट गई थी। तो भी यहाँ पे उनको बोला कुछ नहीं है, वो एक्सीडेंट हुआ है ना, उससे दर्द हो रहा है। उनको एक्सरे से पता भी नहीं चला, ऐसे डॉक्टर थे यहाँ पे। ओके डॉगी। हाँ सामने लगा दो पार्किंग, ये तो बहुत ही नियर बाई है। हाँ ये तो बहुत पास है। अच्छा है वैसे, इसमें करना क्या है वैसे अपन को? कॉलेज शूट रेमंड। गाइस हम लोग इस जगह पहुंच गए हैं, चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है कैसे है और बाकी चीजें। हाँ वही तो है ना कि मैं क्या करूँ, वैसे मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है। हेलो हेलो कैसे हैं आप लोग? नहीं है अच्छा एक बार मैं, हाँ एक बार आप बात कर लीजिए। ऐसे हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा है इतना छोटा बच्चा भी होता है। ये वजह सही है यार। ये तो गाड़ी में लगा था। सो ये है यहाँ पर भैया जो सारा संभालते हैं। सो यहाँ पर 0 से 16 इयर्स तक के आप लोगों को सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और समर कलेक्शन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, कलर्स अच्छे हैं। ये देखिए कैजुअल्स, बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों का है अपने पास, है ना? हाँ ये देखिए टी शर्ट्स और सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। हाँ ऐसे भी कर लेंगे। कलेक्शन तो अच्छा है इनका, है ना? हाँ
सो गाइस जो शॉट्स लेने हैं वो राहुल ले रहे हैं। जो हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है और जो एंट्री गेट है वो थोड़ा सा भी क्लीन हो रहा है बिकॉज ग्लास कैमरे में थोड़ा सा गंदा आ रहा था। सो यस उसके करने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम नॉर्मली जो आगे जा रहे हो पीछे देखो उठा ठीक है फिर टर्न आगे और जैसे कॉम्बोस देखना जो मैच हो रहा है अपन दिख रहा है ये लाइट हाँ वो भी चॉइस कर लो माइंड में कि अपन कॉम्बोस देखना तो ये और जो कलरफुल होंगे ना तो ये हो गया जैसे रेड हो गया ये हो गया मतलब अपन सिर्फ यहाँ से दो पैटर्न उठाने हैं इसके लिए ठीक है चलेगा दो पैटर्न यहाँ से तो उठाने हैं एक दो ये पैटर्न उठा लूँगी एक ये उठा लूँगी ठीक है बाकी मैं ऐसे दिखाई दूँगी कि कलर्स एक ये फंकी वाला शर्ट है शर्ट ये किस एज का जैसे ये तो शर्ट ये सिंगल शर्ट नहीं एज कितने तक का है ये 4 to 16 सब में साइज सारे 0 to 4 ये और 4 to 16 ये सो गाइज़ यहाँ पर जो पूरा देखते हैं उनसे हम लोग आइडिया लेते जा रहे थे कि किस एज तक के यहाँ पे अवेलेबल हैं और जितनी भी क्या क्या चीज़ें हैं जो वो प्रेफर करते हैं कि हम लोग वीडियो में कहें और जो आगे प्रमोट हों। और यहाँ पे हम साइज़ेस के बारे में, कलर्स के बारे में, ब्रांड्स के बारे में एंड राहुल हमने डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग क्योंकि इतने सारी वेराइटीज़ हैं और इतने सारे आउटफिट्स हैं तो ऑब्वियसली वीडियो में एक एक आउटफिट नहीं दिखाया जाएगा। तो मैंने यही सोचा है, हम लोग यही सोच रहे थे कि जो वाइब्रेंट कलर्स हैं हम लोग उनको प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वीडियो में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको 4 to 16 इयर्स के सारे इतने प्यारे प्यारे आउटफिट्स और प्रिंट्स आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं एक बार दिखाना। ये उस वाले सेक्शन में आना है कोई सो गाइस यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स हैं, आप देख सकते हैं 4 to 16 इयर्स के बीच के आपको सारे यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे मल्टीपल कलर्स ब्रांड्स इतने कि मैं सोच रही हूँ कि क्या लूँ क्या नहीं बिकॉज मुझे अपने फ्रेंड के बेबीज़ के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। आप देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे टी शर्ट्स हैं और सारे हर तरह का ब्रांड आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको कॉम्बोज वगैरह भी मिलेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स को। और ये है डेनिम्स। सो ऐसा नहीं है बड़ों के उसमें, आजकल बच्चों के इसमें इतने बच्चे खुद इतने फैशनेबल हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे डेनिम्स हैं इतने जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और ये सारा डेनिम का कलेक्शन है, यहाँ पे कार्गोज वगैरह भी है। ये देखिए और मुझे छोटे बच्चों के ना इतना क्यूट लगते हैं। सो जैसे जैसे शॉट्स होते जा रहे थे, जैसे जैसे हम लोगों को रिक्वायरमेंट दी गई थी कि हम लोगों को ऐसे चाहिए। और दो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि दे वर सो नाइस। उन्होंने कहा कि जैसा आपको बेस्ट लगता है बिकॉज बेस्ट आप जानते हैं बिकॉज जिसका जो काम होता है उसको थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, ऐसा वो भी कह रहे थे। सो हम लोगों को भी ये लगा कि हाँ ठीक है हम बेस्ट क्या दे सकते हैं। सो जहाँ पे इस तरह की चीज़ रहती है कि सब वो हमको कहते हैं कि सजेस्ट करने के लिए या आपको जो बेस्ट लगता है तो जो डिलीवरेबल्स हैं और जो क्वालिटी है वो बेस्ट दी जाती है। बिकॉज समटाइम्स क्या है क्लाइंट कुछ स्क्रिप्ट देते हैं या क्लाइंट चाहते हैं कि यही चीज़ें बोले, तो हम लोग भी थोड़ा सा ना एक कुकून में रहते हैं। सो जब हम लोगों पर चीज़ें रहती हैं तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि उस तरीके से हम करें कि बेस्ट से बेस्ट हम लोग दें। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें दिखानी है, शॉर्ट सही आए हैं या नहीं है, और जो शॉर्ट सही नहीं है हम उनकी रीटेक्स ले रहे थे। जो सही लग रहे हैं हम उनको देख रहे थे कि अगर हम और किसी एंगल से और किस तरीके से हम कर सकते हैं। स्ट्रेट फिट पैटर्न है। हां मैं अभी देखो जैसे ट्रेंड में चल रहा है स्ट्रेट फिट न्यू। ठीक है।
सो गाइस वहाँ पर इतने प्रिंटेड और प्यारे प्यारे शर्ट्स हैं, आप देखिए, मतलब मुझे बिल्कुल फिट हो जाता है। सो गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा, जो मैंने अभी आपको इतनी सारे वैरायटीज़, इतनी सारी चीज़ें दिखाई, वो था बॉयज़ का सेक्शन। और ये इधर वाला जो सेक्शन है, ये न्यू बॉर्न का और गर्ल्स सेक्शन है। और थोड़ी थोड़ी आपको पिंक पिंक चीज़ें दिख रही होंगी, जहाँ आपको पिंक देखे बाद समझ जाइए कि गर्ल्स का सेक्शन है। और यहाँ पर मैंने ब्लॉगिंग के लिए अपना कैमरा इधर प्लेस कर दिया था, सो दैट मैं आप लोगों से भी चीज़ें शेयर कर सकूं। और बाकी हम लोग रील शूट कर ही रहे थे। सो हम लोग एंगल डिसाइड कर रहे थे कि मैं किधर से जाऊं और कैसे आउटफिट्स को दिखाऊं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ आउटफिट्स अवेलेबल हैं फॉर गर्ल्स। वो था बॉयज सेक्शन और ये है गर्ल्स सेक्शन। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, सीरियसली अगर मुझको आते तो मैं डेफिनेटली लेती। अब ये देख सकते हैं, और समर कलेक्शन बहुत प्यारा है। पिंक में आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, बिकॉज गर्ल्स को पिंक है बहुत प्यारा। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि 0 to 4 इयर्स के हैं, ये 0 to 16 इयर्स के उसमें है। और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनका, आप ये देखिए, ये लीजिए। सो वही हम लोग डिसाइड कर रहे थे ये कैसे करना है। और ये मैंने पिंक वाला, आप देखिए, ये भी बहुत, और यहाँ का जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है। और समर कलेक्शन से आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरीके से आउटफिट होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। ये वाला चाहिए नहीं, ये देखो। अब ये पैटर्न दिखा दो। ठीक है, एक काम करते हैं ना, ये बैग हटाओ। इसमें ना आप ऐसे करना राहुल, इसमें ना आप ऐसे शॉर्ट्स लो, ये डालो, दूसरा स्कर्ट डालो, तीसरा स्कर्ट डालो, 10 सेकंड्स में 10-15 आउटफिट्स मतलब निकलते हैं, है ना? और ऊपर से डालते जाओ। ओनली गर्ल्स के ना? हाँ हाँ, गर्ल्स गर्ल्स में ना पूरा स्टॉक आर्टिकल पूरी ना पूरा स्टॉक। हाँ, उसमें पूरी गर्ल्स फिर बॉयज। हाँ, पहले बोलते हैं। ऐसे ही बड़ा। सो गाइज, यहाँ पे गर्ल्स का कलेक्शन है। अब हम लोग कुछ शॉर्ट ऐसे ले रहे हैं। ये देखिए कितने कौन सी स्कर्ट्स हैं, पता नहीं यार मैं बुआ कब बनूंगी। मैं जल्दी जल्दी से और लेती, आगे मैं फ्रेंड्स के बच्चों को ही दे रही हूँ, या फिर मेरे जो बच्चे हैं जो बस्ती में जहाँ जाती हूँ वहाँ बच्चों के लिए लेती हूँ। सो काफ़ी सारे शॉर्ट्स ऑलरेडी आ गए हैं। सो वी आर थिंकिंग अब हम लोग किस एंगल से और किस तरीके से और ले सकते हैं। वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग काफ़ी सारे आउटफिट्स थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा करके जब एडिटिंग होगी रील की, हम उस तरीके से करेंगे। सो एक गर्ल्स का होगा, जो मैंने नहीं दिखाई हैं चीज़ें, मैं नहीं दिखा पाई हूँ, या कोट सेट्स वगैरह जो होते हैं, और जो स्पेशल जैसे स्कर्ट्स हैं, डेनिम स्कर्ट्स हैं, तो आउटफिट्स मैं चूज़ कर करके दे रही थी। एंड भैया भी मुझे कुछ सजेस्ट कर रहे थे कि जो उनके बेस्ट सेलिंग जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं बेस्ट सेलिंग में, वो दिखाएं। और जो पॉपी कलर्स हैं, मेरा मेन यही था कि वाइब्रेंट कलर्स और पॉपी कलर्स को हम लोग ज़्यादा दिखाएं, बिकॉज वो वीडियो वगैरह में अच्छे भी लगते हैं देखने में, और आई कैचिंग भी होते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको वीडियो में दिख रही है ना, एक्चुअल में वैसी ही है। और मैं खुद जाके आई हूँ तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ। यहाँ पे क्लाइंट का फुटफॉल भी काफ़ी अच्छा था। हम लोग भी जब सारा शूट वगैरह कर रहे थे तो यहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह का भी फुटफॉल काफ़ी अच्छा था। एंड इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, जब आप क्वालिटी सर्व करते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर आते ही आते हैं। एंड यू कांट बिलीव, यहाँ पे इतनी ज़्यादा और इतनी सारी वैरायटीज़ थी कि सीरियसली मुझे ये लग रहा था कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। मैंने कुछ चीज़ें ली भी थी, बट सीरियसली खुद को कंट्रोल कर पाना, स्पेशली किड्स की शॉपिंग के लिए, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दिखाना
एक्टिविटी में जाएगा ना। जिससे कट हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ। वो तो वैसे भी स्पीड में आएगा, ये तो अपना अपन ले रहे हैं कुछ इसका, है ना? ये वॉइस से ध्यान देगा। है ना? ठीक है, ये सारा कुछ है ना? ठीक है। वॉइस से दिखाने वाली ठीक है। सो गाइस, आप लोगों को देख के आप ये तो पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे कलेक्शन एक्चुअल में जेन्युइनली अच्छा है। सो आप चाहें तो आप भी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और यू नो एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लोग आइए, देखिए, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप जयपुर में ही हैं तो जयपुर में ये वैशाली नगर में ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल के पास है, मेन रोड पर ही है। आप चाहें तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके ऑफिशियल पेज भी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है इसी नेम से। सो ये आइए और देखिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ पसंद आता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जयपुर से बाहर हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप ये ब्लॉग कहीं और से और कौन से सिटी से देख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे बाकी चीज़ें अभी बस वाइंड अप करती हूँ और सारा चीज़ें और निकलती हूँ अपने नेक्स्ट शूट के लिए। एंड येस, द मेन थिंग इज़ दैट कि ये जगह बहुत ही बजट एंड पॉकेट फ्रेंडली है। यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 350 है और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 1500 बक्स है। सो इट्स यू नो वेरी कूल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा, मतलब बच्चों के लिए कितने ऑप्शंस और क्या कलेक्शन है। शूट तो कर लिया है राहुल, थोड़ा सा पकड़ेंगे और अब हम लोग निकल रहे हैं खुद के शूट के लिए। बस यहाँ पे ओके डोके में था, ऐसे एकदम ओके थी। प्रोनाउंसिएशन से ना मैं मतलब मुझे ये लग रहा था मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट तो मतलब कर रही हूँ ना इसका, बिकॉज मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था। एडवेंचर मुझे बोल भी नहीं थे ओके जो कि नहीं है, ओके डोके है, मुंह खोल के। सबसे बड़ा पागल बनाते लोग यहाँ पे। देखो ये हेयर क्या है और ये बहुत गंदा है, अगर टकले रहेंगे बाल नहीं तो कभी बताना, बस यहाँ पे जरूर आना। लेकिन ओके डोके जरूर आना। ओके सो इसके लिए अपन चलते हैं। राहुल, मैंने आपको कुछ चीज़ें भेजी हुई है, चलो। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग एक लोकेशन पे आए हैं मेरा शूट करने के लिए। सो जहाँ पर कोलैब शूट के लिए तो आई वॉज इन्वाइटेड और मुझे कल भी जाना था, बट राहुल सिर्फ 1 आवर के लिए फ्री थे। तो फिर मैंने सोचा कि आज मतलब जब फ्री हो या प्रमोशन, कोई भी प्रमोशनल वीडियो वगैरह मैं करने जाती हूँ तो वो थोड़े से फ्री होके करनी चाहिए, सो दैट हम लोग क्लाइंट को यू नो डिलीवरेबल्स करेक्ट दे सकें जो वो चाहते हैं। सो दिस इज़ द लोकेशन। सो गाइज 5 o'clock हो चुके हैं एंड मैं आ गई हूँ घर, बिकॉज़ मेरा आज कुछ मीटिंग वगैरह का कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरे कुछ इनवाइट्स थे कोलैब के, उसमें से एक जगह और हम गए थे, लेकिन दैट इज़ अगेन कॉन्फिडेंशियल, बिकॉज़ कुछ क्लाइंट होते हैं जो यू नो
खुद की जो प्रमोशनल वीडियोस से पहले वो नहीं चाहते कि कोई और कैप्चर करे, और मैं कोई भी ब्लॉगिंग या कुछ भी अगर मैं शूट करती हूँ तो विद परमिशन करती हूँ, तो कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल वाले वो रहते हैं, वो कोलैब मैं कैप्चर नहीं कर सकती। जो मैं कर सकती हूँ फिर मैं उसके आप लोगों से चीज़ें शेयर करती हूँ। सो येस, लेट्स गो, अब चलते हैं ऊपर और फ्रेशन अप होते हैं बिकॉज इट्स टू हॉट आउटसाइड। और अभी वैसे तो 5 o'clock हो गया, अभी भी इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन थैंक गॉड हवा इतनी प्यारी चल रही है। हाँ मेरा कोम रह गया, वो ले लेती हूँ बिकॉज गाड़ी का कोम अलग वाला है ये। और मेरी गाड़ी का ना पता नहीं वो वाला लॉक कैसे ख़राब हो गया। हाँ शूट से आने के बाद आई एम रेवेनियसली हंग्री, सो मैंने कुछ अपना जो मैं डाइट का बनाती हूँ, और 5 o'clock मेरा डिनर का टाइम होता है 5 से 5:30। येस, जो भी दो मैं वैसे कुछ हैवी मील नहीं लेती, लेकिन जैसे कबाब्स हो गए, हेल्दी कबाब्स हो गए, प्रोटीन कबाब्स हो गए, सो इसमें मैंने लौकी वगैरह, बॉइल्ड बीट रूट, अनियंस और बेसिक स्पाइसेस, रोस्टेड बेसन, इसमें सत्तू भी ऐड ऑन है विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी, और उसको मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स किया सो दैट मैं जल्दी से अपना, पहले तो मैं फ्रेशन अप हुई, फ्रेशन अप के बाद मैंने ये अपना बनाना स्टार्ट किया। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और इसमें जो लौकी है वो ग्रेट करके आप बाकी चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड या जो भी सीड आप ऐड ऑन करना चाहें। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी क्विक, और सबसे अच्छा ये है कि ये हेल्दी है विद प्रोटीन। और पनीर, आई वॉज नॉट इन अ मूड टू हैव पनीर, तो मैंने वो ऐड ऑन नहीं किया। आप चाहें तो पनीर ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो ऐड ऑन कर सकते हैं। बेसिक मसाले विच इंक्लूड्स ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और सॉल्ट में भी मैं वो जो ब्लैक सॉल्ट आता है वो लेती हूँ, और बाकी और कुछ नहीं। हाँ, चाट मसाला एंड ऑरिगेनो इज़ मस्ट इन माय डाइट। सो ये चीज़ें, और ये मेरी टिक्कीज़ रेडी हो चुकी हैं, और जितनी कलरफुल रही हैं। और ये जो हो रहा है ना, इसमें मैंने उपमा भी बनाया था थोड़ा सा, सो ये उपमे का हो रहा है, ये जो स्पैटुला है। एंड येस, आई एम एंजॉयिंग माई मील। सो 5:30 कुछ खाने के बाद मैं आ गई हूँ जिम, और जिम में 5:30 नहीं 8:30 हो रहा है अभी। और ये आपको जो अंधेरा दिख रहा है ना, हम लोग वी वर इन शॉक बिकॉज हमें लगा जिम की जिम का ऑफ है, और जिम में सडनली लाइट चली गई थी एंड वंशी एंड आई वाज लाइक कि हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। और आई थिंक हाफ एन आवर तक नहीं आई थी, लेकिन हम लोगों ने भी हार नहीं मानी, हम लोग अंधेरे भी वर्कआउट कर रहे थे। एंड वंशी वाज लाइक कि नहीं घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, अगर आए हैं तो जिम तो मिस नहीं करें। एंड एवरीथिंग वाज लाइक जो ट्रेडमिल तो चल नहीं सकती, लेकिन जो मशीन्स हैं चल सकती है वो हम लोग कर रहे। तो येस, इट वाज फन एक्चुअली। सो एनीवेज विद इन 30 मिनट्स लाइट आ गई थी, जितने हम लोगों ने कार्डियो कर लिया, एंड इट वाज टू हॉट, और स्वेटिंग इतनी हो रही थी बस पूछिए मत। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लव दिस वीडियो, एंड कीप शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज। एंड हम लोग अपनी करते हैं एक्सरसाइज एंजॉय, एंड आप लोग भी जो भी करें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर इंक्लूड करें। बाय बाय।